बताना वो कौन सा जाति होता है, वो क्या हमारे लिए जीवन में क्या खतरा होता है, वो मैं आज एक एक पॉइंट अच्छा से बताऊंगा। अब ध्यान से सुनने से समझ में आएगा, क्योंकि पुराना नियम का नए नियम का बहुत अंतर है। नए नियम का आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन पुराने नियम का ध्यान से सुनने से आपको समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए आज ही महीना का पहले संडे में मोसेस ने बनाया वह वेदी, वो किसके लिए वो वेदी बनाया, और वो वेदी बनाने का कारण क्या, और उसमें लिखा अनुसार मोसेस ने वेदी बनाया। सबसे पहले अमलेक के लोगों को जीतने के कारण उसने वेदी बनाया। ठीक है, सबसे पहले वो अमलेक कौन होता है उसके बारे में हम लोग आज ही ध्यान करेंगे। पढ़िए उत्पत्ति उसका 36 का 12, 36 है, 36 का 12, उत्पत्ति 36 का 12 पढ़िए। ये कुछ पुराना हिस्ट्री है, आपको थोड़ा ध्यान से सुनने से समझ में आएगा। पढ़िए 36 का 12, वही ऐसा का पोता के बारे में लिखा होगा। और एशौ के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम एक सुलैतिन थी, जिसने एलीपज के जन्माए अमलेक को जन्म दिया। हालेलुया। अमलेक किसका पुत्र था? एशौ का। अमलेक किसका पोता था? एशा का पोता था। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कई हिस्ट्री आने वाला है। हालेलुया। अमलेक एशा का पोता था, ठीक है, और एशा के बारे में हम अच्छा से जानते हैं। एशा कौन सा कैसे बना था? वो एशा शरीर का बात के लिए आत्मी के बातों को खोद लिया उसने, हम सभी जानते हैं। कौन सा विषय था वो? कौन सा विषय खोया था? उसने भूख लगा था, भूख लगा था ऐसा के उसने जाकर याकूब से क्या बोला? अरे मुझे तो कुछ बना रहा है, वो खाना मुझे डालना, वो मुझे दे दो बोला था। लेकिन याकूब ने क्या बोला? तू तुम्हारा पहला लौटा मुझे दे दे, मैं दे दूंगा करके बोला। लेकिन ऐसा क्या बोलना चाहिए? मैं नहीं दे सकता हूं, मैं भूखा भी रह जाऊं, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन इसने क्या कर दिया? अरे ले ले भाई पहले लौटा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उसने दे दिया, उसने दे दिया। मैं आपके जीवन में बोल रहा हूं, जो किसके किसके जीवन में अमलेक जाति आपके जीवन में काम करता है, वो आपका अंदर आएगा, आपका आत्मिक आशीष को निकालने के लिए कोशिश करेगा, आपका आत्मिक आशीष को निकालने के लिए कोशिश करेगा। इसका मतलब वही है, क्योंकि एशा का पोता था अमलेक। अमलेक के लोगों के बारे में वचन में लिखा है, मोसेस ने अमलेक के लोगों को जीता, उसके बाद उसने वेदी बनाया। इसलिए आज हम प्रचार सुन रहे, वचन सुन रहे, अमलेक के जाति वो क्या होता है, वो जाति क्या क्या किया, उसके बारे में आज हम वचन से ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहले एशा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एशा ने क्या किया? अपना शरीर का आशीष के लिए, भोजन के लिए उसने क्या किया? अपना पहला लोटा को छोड़ दिया। शैतान भी आपसे बात करेगा, क्या बात करेगा? जैसे प्रभु से बात किया था, तुम मुझे दंडवत करो, मैं पूरा दुनिया का आपको राजा बनाऊंगा, तुम मुझे दंडवत करो, ऐसे करके उसने क्या किया? लालच दिलाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? केवल यीशु मसीह के दंडवत करो, वही जिंदा खुदा, वही है जिंदा खुदा। करके प्रभु ने क्या किया? 3 बार भी शैतान के वचन से बात करके क्या किया? उसको हराया था, हम सभी जानते हैं। लेकिन एशा के बारे में हम देख रहे हैं, एशा ने क्या कर दिया? अपना आत्मिक आशीष को खो दिया उसने। कारण अमलेक के जाति किसको दिखाता? अपना आत्मिक आशीष को खोने वाला लोग। वो हमारा जीवन में आएगा, हमको भी मजबूर करेगा। हम जो कोई अभिषेक पाए उसको खोने के लिए कोशिश करेगा, हम जो कोई प्रार्थना करने का आत्मा पाए उसको खोने के लिए कोशिश करेगा, हम जो कोई भी बाइबल पढ़ने के बारे में,
प्रभु हमको सिखाया, हम रोज ही बाइबल पढ़ता था, लेकिन ये अमलेक का जाति आपके अंदर आएगा, आपको बाइबल पढ़ना भी छोड़ देगा। मतलब है आदमी के बाद से वो पूरी तरह को पीछे हटवाएगा। ये पहला विषय। हालेलुया। पहला सामुएल 15 का 2 पढ़िए। इसमें मैं पहले बोल दिया, अब ध्यान से सुनने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि पुराण नियम का हिस्ट्री बता रहा हूं मैं। क्योंकि मोसेस ने वेदी बनाया, वो किसके लिए वेदी बनाया? सबसे पहले अमलेक के लोगों को जीता, वो जीतने के बाद, जीतने का कारण उसने वेदी बनाया। और अमलेक के लोग कौन होता है, उसको कैसे जय पाना, वो जाति के अंदर क्या किया, स्वभाव रहता, वही आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं। पढ़िए 15 का 2 पढ़िए। और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हालेलुया। अमलेक के लोगों का हमको प्रभु का आगे बढ़ने के लिए वो लोग नहीं देगा, वो लोग रुकावट करने वाला लोग आपके जीवन में। इस्राएल लोग मिस्र से तक्कर कानान देश में, जंगल में, कानान देश जाने के लिए जंगल में रास्ता पर आ रहा, इतना तक्का उठना वो लोग अंदर, लेकिन उसी टाइम जाकर अमलेक के जाकर लड़ने के लिए जा रहा उनसे, इसलिए उनको क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है। उनको क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है उनको। मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, आपके जीवन में वो अमलेक जाति काम करने से आपको भी कई चीजों को लोग रुकवाएगा। भवन में जाने के लिए रुकवाएगा, प्रार्थना करने के लिए रुकवाएगा, आपको कैसे भी प्रभु से दूर करने के लिए आपको रुकवाएगा। इसलिए आपका जीवन में ये अमलेक जाति को अब दूर करना है, उसको जगह दे दिया, वो आपको प्रभु से दूर कर देगा। हालेलुया। वचन में वही लिखा है, आप क्लियर नोट करो, ये पुराना नियम का हिस्ट्री है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी कई दिनों से अमलेक के लोगों के बारे में आपको बताना करके कब से सोच रहा था, लेकिन प्रभु अभी मौका दिया, वही मैं आपको अमलेक के बारे में बता रहा हूँ। ये बताया जाने वाला आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हालेलुया। मैं सबसे पहले बोल रहा हूं, आज मोसेस ने बनाया हुआ वेदी के बारे में हम देख रहे हैं। वो वेदी बनाने के कारण अमलेक के लोगों को उसने जीत पाया, इसलिए वेदी बनाया। और वेदी बनाने के बाद क्या बोलते हैं, उसने उसके क्या नाम रखा वो भी हम जानते हैं, है ना। लेकिन हमको आज ही स्टडी में ये ध्यान कर रहे हैं, वो अमलेक के लोगों को जीत पाया, वो अमलेक के लोग कौन है? सबसे पहले उसको पहला लोटा को छोड़ने वाला लोग, मतलब है अपना आत्मिक आशीष को खोने वाला लोग। और दूसरा ये लिखा है आत्मिक लोगों को रुकाने वाला लोग, ठीक है। इस्राएल बाइबल में लिखा हुआ इस्राएल लोग कौन है? वो लोग है लिखा हुआ इस्राएल लोग, लेकिन आत्मिक इस्राएल लोग कौन है? हम लोग। वो लोग क्या बोलते हैं, लिखा हुआ कीमती के अनुसार लिखा हुआ ऐसे इस्राएल लोग वो लोग, लेकिन हम हैं आत्मिक इस्राएल लोग। अब ध्यान रखना, इसलिए उनको इतना रुकवाया, फिर हमको कितना रुकवाएगा। हालेलुया। इसलिए अब एक बात पढ़िए, पहला सामुएल 15 का 2। सेनाओं का यहोवा कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमलेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हाँ, उनका मार्ग में उनको सामना किया। दूसरा लैंग्वेज में लिखा है रुकावट किया, दूसरा लैंग्वेज में लिखा है रुकावट किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अमलेक का जाति आपके अंदर आएगा, आपको आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना करके रुकावट करेगा, और प्रभु को पास नहीं जाना करके रुकावट करेगा, प्रभु के राज्य में आपको जाने के लिए रुकावट करेगा, आपको आशीष नहीं पाने के लिए रुकावट करेगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से रहना, आपके जीवन में अमलेक का जाति, वो अमलेक का आत्मा आपके अंदर आने के बिना रहने के लिए अब अपना कुछ संभालना बहुत जरूर है। हालेलुया। इसमें बहुत सारे बताने का, मैं मेन पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ। हालेलुया। आप बताओ आज किसके बारे में हम स्टडी सुन रहे हैं? बताओ टॉपिक क्या था आज?
मूसा का द्वारा बनाया गया वेदी, और वेदी वो किसके लिए बनाया? वो वेदी बनने का कारण क्या? उसने अमले के लोगों को जय पाया, उसने वेदी बनाया। वो अमले के लोग कौन होता है? वो अमले के लोग किसका क्या बोलता है, पीड़ा से वो कितना, किसका जीवन से उत्पन्न हुआ, किसका उनका माता पिता, वो आप देखा है। इसलिए मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आज मूसा ने बनाया वेदी ऐसे वेदी नहीं है, वो इतना बड़ा जाति को जय पाकर वो वेदी बनाया। इसलिए पहला विषय था, यसा ने पहला लोटा को खोद लिया, क्योंकि ऐसा का पोता था अमले के लोग, उसके बारे में पढ़ा। और दूसरा विषय ये पढ़ा है, इस्राएल लोग मिस्री से जंगल का रास्ता पर कानान देश में जाने के लिए यात्रा में आ रहा था, उसी टाइम उनको रुकवाने के लिए आया हुआ जाति था ये अमले के जाति। वही मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी अभी यीशु मसीह की देह का दौड़ रहे हैं, यीशु मसीह की देह का आगे क्यों दौड़ रहे हैं? अब प्रभु के राज्य में जाना है करके दौड़ रहे हैं, उसी रास्ता पर वो लोग रुकवाने के लिए आएगा। आप वो अमले के आत्मा को जगह दे दिया, अमले के जाति का अपना जीवन को उनका हाथ में दे दिया, वो आपको जरूर रुकवाएगा। इसलिए आपका जीवन में अभी तक उनके लिए वो आत्मा के लिए जगह दिया होगा, उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके अंदर रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। पढ़िए पहला सामुएल 15 का 18 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। और यहोवा ने तुझे यात्रा करने को आज्ञा दी है, और कहा जाकर उन पापी अमलेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। हालेलुया। अमले के लोगों को क्या नाम दे रहा है? पापी। बाइबल में क्लियर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में क्लियर है। अमले के लोग क्या बोल रहा है? पापी लोग। उसको दूसरा मतलब है, बाइबल का हिस्ट्री में बोलता है क्रिमिनल, उसको दूसरा लैंग्वेज में बोलता है क्रिमिनल करके उसको लिखा हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अमले के जाति आपके अंदर आने से आप जरूर दुनिया का हर प्रकार का पाप में जीवन बिताना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला है, ये पापी अमले के लोगों को जड़ से खत्म करो करके बोला। बढ़िया वाली बात पढ़िए। और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी। देखो यहोवा ने सब कुछ बोल रहा, ध्यान से सुनिए। और कहा जाकर उन पापी अमलेकियों को सत्यानाश कर, पापी अमले के लोगों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। जब तक मिटना जाएगा तब तक लड़ते जाओ करके बोला। हालेलुया। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो क्या बोलता, इस्राएल से कानान मतलब मिस्री से निकल कर कानान देश में जाने के लिए जंगल का रास्ता पर जाने वाला इस्राएल लोगों के लिए रुकावट किया। और इधर बता रहा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, पापी अमले के लोगों को क्या बोलता, कब तक वो लोग मिट ना जाए उनसे लड़ते जाओ कर। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपके जीवन में अमले के लोगों को जाति के विरोध में आप लड़ नहीं पाए, वो आपको जरूर कौन सा टाइम आप थका हुआ हालत में रहेगा, उसी टाइम आकर आपसे लड़कर वो आपको आत्मिक जीवन को वो खत्म कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो कब तक मिटना जाएगा उससे लड़ते जाओ, क्योंकि प्रभु ने उसको नाम दे रहा है, एक पापी अमले के लोगों को करके बोल रहा है, क्योंकि वो अमले की आत्मा अंदर आएगा, आपको पाप में गिराएगा। ये अमले की आत्मा अंदर आएगा, सारे बुराई में गिराएगा। इसलिए उसको कब तक वो नहीं मिटेगा। अब लड़ते जाओ, लड़ते जाओ, यीशु मसीह के नाम से लड़ते जाओ, यीशु मसीह के नाम से लड़ते जाओ, वो जरूर आपको छोड़कर जाएगा। अब कब तक नहीं लड़ेगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि अमले की आत्मा इससे ही है। अब कब तक का हालत में रहेगा, उसी घड़ी आकर आपके जीवन में काम करकर आपका आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए, वो रुकाने के लिए, रुकावट करने के लिए आपके पास आ जाए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अमले के बारे में क्लियर लिखा है, क्योंकि मोसेस ने उसको जय पाया, इसी के लिए तो जय पाया हो। हालेलुया। पढ़िए पहला सामुएल, दूसरा सामुएल 1 का 13 पढ़िए, दूसरा सामुएल 1 का 13, जल्दी जल्दी। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, हाँ। तू कहाँ का है?
हाँ उसने कहा मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमलेकी हूँ। हाँ परदेसी, हालेलुया। ये वचन में लिखा है अमलेक के लोग एक अन्य जाति लोग होते हैं। किसको दिखाता है? अमलेक के लोग किसको दिखाता है? परदेसी करके नाम दिया हिंदी में, उसको हम अन्य जाति करके भी बोल सकते हैं। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? हम इस्राएल आदमी के इस्राएल लोग, हम अन्य जाति के साथ हम संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अमलेक के लोग कौन है? वो परदेसी लोग, वो अन्य जाति लोग, वो अन्य जाति लोगों के साथ आपका संबंध रहेगा, आप उनका तरह बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए कुछ विस्तार से मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। आप सोचते होगा मिस्री से छुटकारा पाकर आने वाला इस्राएल लोगों ने भोजन के लिए लड़ा करता, आप सोच रहे क्या? आप वचन को ध्यान से पढ़ो। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ो। उधर भी कुछ अन्य जाति लोग बुड़बुड़ किया। अब बाइबल को ध्यान से पढ़ो। हालेलुया। उधर लिखा है भोजन के लिए, तब ये लोग मोसेस से झगड़ा था ना, मुझे हमको मारने के लिए लेकर आए क्या? हमको खबर क्या बोलते मिस्री में हमको भोजन नहीं था। वो कोई नहीं बोला, वो इस्राएल का बीच में रहने वाला अन्य जाति लोगों ने बोला है। इसलिए तो प्रभु बोल रहा है ये अन्य जातियों के साथ संबंध नहीं रखना करके बोल रहा है। हालेलुया। ये अमलेक के लोग हैं, परदेसी लोग, ये अन्य जाति लोग, ये अन्य जाति आपके साथ अब मिलजुल कर रहेगा, ये लोग आपका आत्मिक जीवन को खत्म कर देगा, ये लोग आपका आत्मिक जीवन को पूरी तरह नाश कर देगा। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह को देखकर तोड़ो, किसी को भी मत देखो, किसी के साथ भी संबंध मत रखो। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन में अमलेक के लोग कब तक आपके जीवन में रहेगा, कब तक वो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा। इसलिए मोसेस ने उससे लड़कर जय पाकर उसके बाद उसने वेदी बनाया। इसलिए आज ही मोसेस का वेदी में मैं आपको सिखा रहा हूं वचन से, आपका जीवन से आपको रुकाने वाला अमलेक को आप खत्म करो, और आपके जीवन में आत्मिक आशीष को खाने के लिए कोशिश करने वाला अमलेक जाति को आप खत्म करो, उससे लड़ो प्रभु के नाम से, वो प्रभु जरूर लड़ने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए और भी वचन में बहुत कुछ लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 25 का 17 और 18 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17 और 18। क्योंकि मैं आज पुराना बाइबल का हिस्ट्री बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे वचन बताने से आपको समझ में आएगा। मैं आज पूरा अमलेक के जाति के बारे में बता रहा हूँ। पढ़िए। स्मरण रखिए जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था। स्मरण रख करके कौन बोल रहा है? हाँ पढ़िए। तब अमलेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया? मार्ग में क्या किया? अर्थात तुमको परमेश्वर का भय न था। हाँ। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, हाँ। तब तुझ पर चढ़ाई करके तेरे जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अमलेक को छोड़ दिया आपका जीवन में, वो आपको मारने के लिए भी कभी भी सोचेगा नहीं है। वचन ध्यान से पढ़ो, क्लियर लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 25 का 17 18 में लिखा है, स्मरण करो आप तब मिस्री से आ रहा था, वो समय में उनका अमलेक के लोगों के अंदर प्रभु का डर के बिना इस्राएल लोगों का थका हुआ हालत को देखकर अपना तलवार लेकर मारने के लिए आए, मारा भी करके लिखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा जीवन में ये अमलेक की जाति को खत्म कर दो, क्योंकि आप खत्म नहीं किया वो आपको मारने के लिए भी कभी भी सोचेगा नहीं है। जरूर आपको मार कर खत्म भी करने के लिए वो, क्योंकि वो प्रभु को नहीं डरता, वो अमलेक की जाति की उनका अंदर प्रभु का डर नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर भी अमलेक की जाति का आत्मा काम करेगा, आप भी प्रभु को नहीं डरेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका जीवन से आज ही फरवरी महीना 1 तारीख आपके लिए संदेश दिया जा रहा है। मूसा का वेदी में आपके लिए संदेश दिया जा रहा है। उसने अमलेक को जय पाया करके वेदी बनाया, उसी में आपके लिए संदेश है। उसका
उसका अमलेकी के अंदर बिल्कुल प्रभु का डर नहीं था हो, इसलिए वो तो इस्राएल के विरोध में लड़ने के लिए तलवार लेकर वो लोग पीछे बढ़ा और कितना निर्बलता उनको मारने के लिए भी गया करता वचन में लिखा है, और मारा भी कर कभी लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में क्लियर लिखा है। इसलिए आपके जीवन में ये अमले के लोगों का खत्म नहीं करेगा, वो आपको जरूर मार देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके जीवन में जो कोई भी अमले के आत्मा जाति काम करता उसको आपके जीवन से हटाने के लिए आप कोशिश करो, क्योंकि आप नहीं कोशिश करेगा वह आपको जरूर तकावा हालत में, कब तकावा हालत, इसका मतलब क्या, अब तब निराशा में रहेगा, शरीर में अब बीमार में रहेगा, आपका परिवार में समझो कुछ परेशानी आ गया, आप दुआ नहीं कर पाए, अब धन्यवाद दे नहीं पाए, अब बाइबल नहीं पढ़ पाए, निराशा में दुख में रह रहे, समझो उसी घड़ी आकर वो आपको क्या कर सकता है, वार कर सकता है, उसी घड़ी आकर आपको वो वार कर सकता है। इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ आपके जीवन में अमले के लोगों को जाति का पूरी तरह खत्म कर दे, हालेलुया, क्योंकि उनको पता था हम कौन सा टाइम में निर्बलता के साथ रहेंगे, उसी घड़ी वो हमको खत्म करने के लिए आ सकता। पढ़िए पहला सामुएल 15 का 33 पढ़िए जल्दी जल्दी, उसमें भी लिखा है, क्या बोलता है, उधर भी बहुत कुछ है, अमले के लोगों के बारे में लिखा है। मैं अमले के लोगों के बारे में आगे कितना 1 2 3 4 5 पॉइंट बोल दिया, अभी 6वां पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, पढ़िए पहला सामुएल 15 का 33। शामुएल ने कहा, हाँ, जैसे स्त्रियां मेरी तलवार से निर्वंश हुई हैं, हाँ, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। हाँ, तब शामुएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। हालेलुया। इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, क्योंकि अमले के राजा क्या था, आज्ञा मानने के बिना उसने अपना मन से काम किया था। लिखा नहीं लिखा बाइबल में, मैं एक करके आपको बाइबल का वचन से निकाल कर बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसलिए हमारा जीवन में आप सोच समझ के इन दिनों में जीवन बिताना, क्योंकि आपके जीवन में आप अमले को छोड़ दिया वो आपको जीवन को खत्म कर देगा, वो आपको जीवन को पूरी तरह सत्यानाश कर देगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पता मोसेस ने अमले के लोगों को कैसे लड़ा था, मैं आखिर में वो बताकर मैं मीटिंग के खत्म कर रहा हूँ। मोसेस ने अमले के लोगों को बाद में पहाड़ में जाकर हाथ उठाकर उसने क्या किया, हाथ उठाकर प्रभु से दुआई देने लगा, पीछे यहोशू और कौन कौन था, उसके साथ लोग मिलकर लड़ा। बाद में मोसेस का हाथ नीचे आ जाता है, अमले के लोग लड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन मोसेस का हाथ कब तक ऊपर रहेगा, तब तक क्या जोशुआ सामना करना शुरू करता है। इसलिए मैं आपको आखिरी बार संदेश दे रहा हूं, आपके जीवन में अमले के लोगों को आप जीतने के लिए जरूर आप प्रार्थना में लड़ना जरूर है। अब कितना उसका जाति को नफरत करेगा, कितना उसको आपके जीवन में खत्म करने के लिए प्रार्थना करेगा, उतना आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, हालेलुया, क्योंकि यह अमले की जाति आपके जीवन को खत्म करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मैं आज और एक बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें लिखा है, आज हम लोग फरवरी महीना का पहला तारीख में आपको मैंने बताया मोसेस का वेदी बनाया गया, मोसेस का वेदी, मोसेस वेदी क्यों बनाया वही मैं आपको बताया। अमले को जेल पाने के कारण वेदी बनाया गया, वो वेदी बनाने का मतलब है अमले के लोगों को उसने जेल पाया था, क्योंकि अमले के कौन करके उसके बारे में आज हम एक करके आज हम लोग देखा है। पहला पॉइंट क्या था, अमले के पहला लोटा खो दिया, क्योंकि क्यों यह सब होता था अमले के लोग, अमले के उन्हीं का युगा से मतलब ऐसा के बारे में इसलिए आपको बताया, उसने पहला लोटा खोद दिया। इसका मतलब आपके जीवन में अमले के लोग आएगा, अब जो कोई आदमी का आशीष पाया उसको खोने के लिए वो मजबूर है, जरूर है
करेगा और आपका आत्मिक यात्रा में वो रुकावट करने के लिए आएगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट था वो अमेरिकी लोग पापी लोग, वो कब तक नहीं मिटेगा तब तक आप लड़कर उनको मिटाना जरूर आपके लिए। आप उनको जला दे दिया, वो आपसे लड़कर वो क्या करेगा, जीत पाने के लिए कोशिश करेगा। और अमेरिकी लोग अन्य जाति करकली का है, इसलिए आपका जीवन में अमले का आ गया, आप भी अन्य जाति लोगों के साथ है रिश्ता रख देगा। अन्य जाति कैसे चल रहा है वैसे चलना शुरू हो जाएगा, फिर प्रभु से आपको दूर होना पड़ेगा। क्योंकि वचन में प्रभु क्लियर लिखा है, हम यीशु मसीह को देखकर चलने वाला, यीशु को प्यार करने वाला, प्रभु के राज्य में जाने वाला। इसलिए और भी हम पढ़ा अमेरिकी लोग प्रभु को नहीं डरने वाला वो लोग, इसलिए इस्राएल लोगों को तलवार लेकर मारा करके वचन में लिखा है। इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अमेरिकी लोगों का खत्म नहीं किया, आप तकावा हालत में रहेगा, उसी घड़ी अमेरिकी आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको वार करके चले जाएगा। इसलिए आप लड़कर प्रभु के नाम से लड़कर उसको जय पाने के लिए कोशिश करो करके आपको वचन से हम आपको समझा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में आज ही ये फरवरी महीना का पहला हफ्ता में आज ये संदेश दिया, मोसेस बनाया हुआ वेदी। और आगे बढ़ेंगे हम लोग आने वाला हफ्ता, मोसेस ने वेदी बनाया, कैसे बनाया वो जरूर हम लोग देखेंगे। क्योंकि आज तो देख लिया अमेरिकी लोगों को उसने जय पा लिया, इसलिए वेदी बनाया। वो अमेरिकी जाति कौन होता है, वो क्या क्या करता है, उसके बारे में आज हम लोग देख लिया। हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करिए, सब लोग आंखों को बंद करके प्रभु को बोलिए। क्योंकि मैं आपको इसलिए ज्यादा नहीं खींचता हूँ, पॉइंट बराबर आपको मैं बताया हूँ, क्योंकि आपको क्लियर समझ में आना